राधे राधे दोस्तों। तो अभी तो मैंने सारे काम ख़त्म कर लिए, बट मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी सर्दियों की दिनचर्या कैसे रहती है। और इन सर्दियों के दिनों में तो देख रहे थे धूप ही नहीं निकल रही है। आज हमारा 22 दिसंबर है और धूप का तो कोई अता पता ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं नहा करके एकदम रेडी हो चुकी हूँ अपने लड्डू गोपाल की सेवा करने के। और मैंने लड्डू गोपाल को उठा दिया है। देन चलिए अब हम उनके आगे की दिनचर्या शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने घर की साफ सफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले उठ करके मैंने झाड़ू लगाया, मैंने सारे कमरों में झाड़ू लगा दिया। सबसे पहले मैं अपने पूजा घर में झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद से किचन में, देन मैं सारे रूम में झाड़ू लगाती हूँ, लास्ट में मैं बाहर झाड़ू लगाती हूँ। और ये मैं बाहर ही झाड़ू लगा रही थी। सब कुछ साफ सफाई करने के बाद से मैं किचन में आई थी और किचन में कुछ बर्तन रखे हुए थे धुलने के लिए, जो कि मैंने रात में तो मैं अक्सर सारे बर्तन वॉश कर लेती हूँ, बट ये सुबह में कुछ बर्तन रह गए थे और कुछ बर्तन मैंने खाली किए थे। तो ये सारे बर्तन रखे हुए थे और ये टोकरी वगैरह सब थी, क्योंकि टोकरी वगैरह मैं वॉश करके रख लेती हूँ, क्योंकि उसको मैं कभी भी यूज़ कर लेती हूँ। जैसे कोई सब्जी वगैरह आती है तो उसको रख लेते हैं, देन या फिर कोई छिलका वगैरह हुआ सब्जी का तो उसको यूज़ कर लेते हैं रखने के लिए। फिर बाद में हम उसे फेंक करके वॉश कर लेते हैं। उसके बाद से मैंने सारे बर्तन को वो माँज लिया था। उसके बाद से मैंने सारे बर्तन बड़े-बड़े जो थे वो सारे के सारे मैंने वॉश कर लिए। देन ये मैं वॉश करते टाइम पर मैं सारे बर्तन को टब में रख देती हूँ, क्योंकि मुझे आसानी होती है। एक तो रखने में आसानी होती है, दूसरी हेल्प क्या हो जाती है, सारे के सारे बर्तन के जो पानी वगैरह रहते हैं वो नीचे हो जाते हैं, तो पानी जो सूख जाता है। उसके बाद से मैं सारे बर्तन को स्टैंड्स में लगा देते हैं। देन ये मैंने हाथ वगैरह वॉश कर लिया था और मैं फेस वॉश वगैरह ये मेरा हमेशा आप देखेंगे तो पास में ही रहता है। मैं क्योंकि ज़्यादातर वॉश मैं फेस वॉश यहीं पे करती हूँ। उसके बाद से मैंने गैस वगैरह साफ़ कर लिया था और मैं अक्सर बर्तन धुलने के बाद ही गैस वगैरह साफ़ करती हूँ। और साथ में लाइट भी चली गई थी, फिर उस समय मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पाई थी। फिर मैंने पोछा वगैरह लगाया था, उसके बाद से मैं नहाई वगैरह, उसके बाद से मैं पूजा घर में आ गई थी। और आज मुझे लड्डू गोपाल का आसन चेंज करना था, तो मैं उनकी शिफ्टिंग कर रही हूँ आज इधर से उधर। इस डेस्क को मैंने साफ़ किया। उसके बाद से मैंने लड्डू गोपाल को यहाँ पे बैठाया और किशोरी जी को भी मैंने यहाँ पे बैठाया था। देन मैं किचन में आई थी और किचन में आते ही मैंने लड्डू गोपाल की दूध गर्म की थी, क्योंकि मुझे उन्हें भोग लगाना था। और आज के भोग में मैं उन्हें गुड़ और दूध लगा रही हूँ। मैं उन्हें दूध, बिस्किट हुआ, दूध, मिश्री हुआ, कुछ ना कुछ, बट कंपल्सरी है मैं दूध ज़रूर उन्हें भोग में लगाती हूँ मॉर्निंग के टाइम पे, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल को दूध बहुत पसंद है, इसलिए हम उन्हें दूध का भोग ज़रूर लगाते हैं। और मैंने यहाँ पे उनको गुड़ का और दूध का भोग लगाया था। और देन मैं यहाँ पे सारे जो जितने भी मूर्ति है, प्रतिमा है, मैं सबको उठा करके वो जहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल को बैठाया था, मैं वहीं पे सारे भगवान को बैठा रही थी। और मैंने सारे आसन चेंज कर दिए। मेरे पास कम से कम 5-6 आसन हैं। देन ठंडी के सीज़न में मुझे दिक्कत नहीं होती है, चेंज वगैरह मैं करती रहती हूँ। चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, मैं हमेशा चेंज करती रहती हूँ। उसके बाद से मैंने ये लाल कलर का कपड़ा था मेरे पास, तो मैंने इससे ये सब कुछ साफ़ किया। और मैं आसन के लिए मैं सोच रही थी, तो मेरे पास रेड कलर का, एक्चुअली रेड कलर का कपड़ा मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं रेड कलर के ही आसन लड्डू गोपाल के लिए बिछाती रहती हूँ। कभी फुल है, कभी हाफ है, तो देन मैं ऐसे ही बिछाती रहती हूँ। और ये मेरा येलो कलर का कपड़ा था, जो कि मोटा, ये भी एक आसन ही है, बट ये काफ़ी बड़ा है, तो मैं इसे फ़ोल्ड करके 3-4 बार देन मैंने इसको बिछाया और इसी पे मैं लड्डू गोपाल को बैठाती हूँ। सर्दियों के सीज़न में मैं इन्हें इसी पे बैठाती हूँ। और उसके बाद से मैंने अपने खाटू श्याम बाबा को यहाँ पे बैठाया, और क्योंकि ये हमेशा में कुछ हैं जो मेरे लड्डू गोपाल के आस-पास रहते हैं, कुछ फ़ोटो वगैरह हैं, जैसे मैं साथ ही में रखती हूँ सबको। और ये मेरे कितने प्यारे लग रहे हैं लड्डू गोपाल, और मोरपंख, मैं ऐसे ही मोरपंख को सजा के रखती हूँ, देन बहुत प्यारे लगते हैं। उसके बाद से मैं किचन में आ गई थी और किचन में आते ही मैंने लड्डू गोपाल के नहाने की पानी गर्म की थी। ज़्यादा नहीं, बट नॉर्मल आप ज़रूर पानी गर्म करके लड्डू गोपाल को नहलाइए ठंडियों के सीज़न में। एंड मैंने लड्डू गोपाल के नहाने की जो थाल थी मैंने उसको रेडी की। हम कहते हैं कि स्वास्तिक को हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए, तो ऐसे भी आप बना सकते हो और एक तरीके से और स्वास्तिक बनाते हैं, देन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।
और ये मैंने लड्डू गोपाल को आज सफ़ेद कलर की पोशाक निकाली थी पहनाने के लिए, तो देन मैंने वही पहनाया। दोनों बाबू और लाडली जो बहुत प्यारी लगती हैं हमारी। आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो देखिए, उसमें हमारे लालजो और लाडली जी तो बहुत प्यारी लगती हैं। उसके बाद से मैंने आरती दिया बाती की और उसके बाद से मैंने थोड़ा सा माला जाप किया था, 2 ही माला जाप किया था मैंने। और देन मैं किचन में आ गई थी क्योंकि मुझे टाइम हो रहा था और मेरी फैमिली में सबको कहीं ना कहीं जाना था। मेरे भाई को नाश्ता चाहिए था और देन मुझे लड्डू गोपाल के लिए भी भोग तैयार करनी थी, तो उसके हिसाब से मैं किचन में आ गई थी। और सबसे पहले तो मैंने गर्म करके पानी पिया अपने खुद को, और ये जो मैंने भोग लगाई थी उसी को मैंने पाया। और उसके बाद से मैंने चाय भी रख दी थी, साथ में चाय बन रही थी क्योंकि चाय के बिना तो सुबह का नाश्ता एकदम फीका फीका होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चाय वगैरह रखने के बाद से देन मैंने आलू वगैरह काट के रख लिया है क्योंकि मैं आज सब्ज़ी बना रही हूँ, और मैं सब्ज़ी और मैं पराठा बना रही हूँ। देन ठंडियों के सीज़न में पराठा पूड़ी बहुत पसंद है, सबको ही खाता है, देन मुझे भी बहुत पसंद है, मैं बनाती भी हूँ अक्सर। मैं वही ठंडी में हमारे वहाँ तो पराठा पूड़ी यही सब चलता है। उसके बाद से मैंने सब्ज़ी में छौंका लगाया। मैं सब्ज़ी को बहुत सिंपल वे में बना रही हूँ क्योंकि हमें लड्डू गोपाल को भोग लगाना है। तो मैं सबसे पहले उसको कढ़ाई में मैंने तेल वगैरह और मिर्चा अजवाइन जीरा जो भी नहीं सॉरी मिर्चा ज़ीरा और मेथी हींग डाल के मैंने छौंका लगाया था। और मटर वगैरह क्योंकि इस टाइम पे नए नए आलू आ रहे हैं ठंडी में, और नए आलू का मतलब है बहुत टेस्टी अच्छा लगता है आलू भुजिया की सब्ज़ी। देन मैंने उसको बनाया था और उसके बाद से मैंने पराठे के लिए आटा सानना शुरू किया था। मैं आपसे बताऊं तो मैं हमेशा अपने पराठे में पूड़ी जब मैं बनाती हूँ तो उसमें कस्तूरी मेथी ज़रूर डालती हूँ, तो स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। वैसे तो श्री जी की कृपा रहती है कि खाना अच्छा ही बन जाता है हमसे। उसके बाद से मैंने आटे को सब कुछ मैंने उसको मुआयना भी कर लिया था। मुआयना जब हो गया था तो देन मैंने आटे को सान करके रख लिया था। आटा सानने के बाद आप आटे में कहते हैं कि 3 उंगली ज़रूर उसमें लगा देना चाहिए, कहते हैं लक्ष्मी का प्रतीक होता है। देन उसके बाद से मैंने ये सब करते हुए थोड़ी सी भक्ति की चीज़ें जाननी चाहिए, अपने घर में करना भी चाहिए हमें, अच्छा होता है। और आजकल की लड़कियों अगर देख रही है मेरी वीडियोस तो प्लीज़ आप भी ये सब किया करिए, अच्छा होता है, खुद को अच्छा लगता है। देन उसके बाद से मैंने पराठा बनाना शुरू किया था। और कहते हैं कि हमें सबसे पहले रोटी या फिर हम कुछ भी बनाते हैं तो हमें अन्नपूर्णा माता को वो करना चाहिए, उनसे कहना चाहिए, उन्हें पहले भोग लगाना चाहिए। तो देन मैं सबसे पहले वही कर रही थी और मैंने थोड़ा सा आटा निकाल के और उसको तवे पे सेकने के लिए रख दिया था क्योंकि ये तो मैं अन्नपूर्णा माता का नाम ले करके गैस पे रख करके देन तभी मैं पराठा बनाना स्टार्ट, ऑफ पराठा या रोटी व कुछ भी हो। अक्सर हम अपनी मम्मी लोग को देखते हैं, चाची को देखते हैं, हर किसी को देखते हैं जो रोटी बनाने से पहले क्या करती हैं, गैस या फिर तवे पे थोड़ा सा आटा रख के देन तभी वो रोटी बनाना शुरू करती हैं। तो आज तो मेरा मन था स्क्वायर शेप का पराठा खाने का, तो मैंने तो वही सारे के सारे स्क्वायर शेप के सारे मैं पराठे बना लेती हूँ क्योंकि मुझे थोड़े से पराठों में भी मुझे थोड़ी एक्टिविटी करना पसंद है। उसके बाद से मैंने सारे के सारे मैंने पराठे बना लिए थे। देन ये मुझे पराठे वगैरह बहुत पसंद है। उसके बाद से मैंने सारे पराठे साइड में रख दिए और उसके बाद से फिर मैंने गैस को स्लैब, मेरी आदत सबसे ख़राब है स्लैब साफ़ करना मेरा काम है। मुझे स्लैब वगैरह जैसे काम ख़त्म करने के बाद से ना मुझे स्लैब वगैरह साफ़ करके रखना, देन उसके बाद से वो मुझे सही लगता है। देन मैंने लड्डू गोपाल के भोग की भी तैयारी कर ली थी और उसके बाद से मैंने लड्डू गोपाल को भोग लगाया। देन ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।